मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ एक्सरसाइज 11.3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर -4 डी वाई ओवर डी टी प्लस 4y इज इक्वल टू u3t। कंडीशन हमारे पास गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। बाद में हमने इसकी फॉर्म बना के जो भी फॉर्म बनेगी हम उसके बाद इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा तो उसका ये फाइनल आंसर होगा। तो देखिए हम इसका यहाँ पे लेंगे इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म ले। तो टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। आगे -4 लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई ओवर डी टी प्लस 4 लप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लप्लास ऑफ u3t। तो इनका तो हमें पता है कि इनका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर का भी पता है, डी वाई और डी टी का भी। तो y का जो लप्लास है वो कैपिटल Y ऑफ s होता है, लेकिन यहाँ पे देखें u3t है। तो इसके लिए जो हमारे पास है इसका जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, देखें u a यहाँ पे a टी, तो इसका जो फार्मूला है जो इसका ये हमारे पास जो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए टी है ये इक्वल होता है हमारे पास ई की पावर में, यहाँ पे ए है तो -as ओवर में s, यानी यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हमने इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो इसका हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा s स्क्वायर y कैपिटल ऑफ s आगे -s y ऑफ 0 -y प्राइम ऑफ 0। आगे हमारे पास इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा -4 और इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म है s कैपिटल y ऑफ s -y ऑफ 0। तो ये हमारे पास इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। आगे इसका लप्लास लेना है +4 तो y कैपिटल ऑफ s आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आएगा u3t है। तो यहाँ पे हमारे पास a है तो e की पावर -as है, तो यहाँ पे 3 है तो e की पावर में -3s आ जाएगा। ओवर में क्या है s, तो ये हमारे पास s आ गया। तो ये इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई। तो आगे देखें, आगे हमारे पास गिवन है कंडीशन जो गिवन है y ऑफ 0 ये हमारे पास इक्वल है 0, तो इसकी जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा। y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो y प्राइम 0 की y प्राइम ऑफ 0 की जगह में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये s स्क्वायर y कैपिटल ऑफ s, तो s y ऑफ 0 जो हमारे पास है ये 0 है तो ये सारा 0 बन जाएगा। आगे हमारे पास है y प्राइम ऑफ 0, तो ये हमारे पास आएगा 1। आगे माइनस, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4s y कैपिटल ऑफ s, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 बन जाएगा। और आगे +4 y कैपिटल ऑफ s इज इक्वल टू e की पावर -3s ओवर में s। तो अब देखें y कैपिटल ऑफ s हमारे पास इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से y ऑफ s को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास s बचेगा, तो ये s स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे -4s और आगे हमारे पास आएगा +4, तो y कैपिटल ऑफ s हमने कॉमन निकाल लिया। आगे हमारे पास है e की पावर में क्या है, ये हमारे पास -1 है, तो इसको जब इससे तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का बनेगा, तो e की पावर -3s ओवर में s आ जाएगा। तो अब देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा s और s प्लस e की पावर में -3s। तो इनका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा यहाँ पे देखें s-2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो y कैपिटल ऑफ s आ जाएगा। तो ये इस तरफ जब आएगा तो ये y कैपिटल ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस e की पावर -3s ओवर में s इंटू s-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है s ओवर s, तो इसको सेपरेट कर लेंगे s वाले को, तो ये प्लस लगा के तो इसको
सेपरेट कर लेंगे तो देखें तो यहाँ पे आएगा एस ओवर में एस इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर, आगे प्लस ई की पावर में माइनस थ्री एस ओवर में एस इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये एस एस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। तो इसका तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें एस इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर है तो इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास है वन ओवर ई की पावर थ्री एस, ये एस टी इसे ऐसे ही रहने देंगे, और वन ओवर एस इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर इसका लाप्लास पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो देखें ई ए ओवर एस आ जाएगा प्लस बी ओवर एस माइनस टू और प्लस सी ओवर एस माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वन इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एस माइनस टू, आगे प्लस सी इंटू एस आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। तो सबसे पहले एस को हम पुट करेंगे, ये ज़ीरो के इक्वल है तो एस ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो पुट इन इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा वन ज़ीरो सॉरी यहाँ पे वन आएगा इज इक्वल टू, तो इस तरफ हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो माइनस टू, तो ये माइनस टू का स्क्वायर हमारे पास होता है फोर, तो फोर ए आ जाएगा और यहाँ पे एस की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो बन जाएगा और ए हमारे पास इक्वल आएगा वन ओवर फोर। तो आगे इसी तरह एस माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो एस हमारे पास इक्वल आएगा टू के, तो एस को पुट करेंगे, एस की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल आएगा वन और यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा और यहाँ भी ज़ीरो और सी हमारे पास क्या आएगा टू सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास ये इस तरफ जब जाएगा तो वन ओवर टू आ जाएगी। और इसी तरह आगे इसी तरह एस माइनस टू का होल स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि एस माइनस टू का होल स्क्वायर सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा एस की पावर को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है वन इज इक्वल टू, इसको ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास ए एस स्क्वायर बनेगा माइनस फोर ए एस और माइनस और आगे हमारे पास क्या आएगा प्लस का और प्लस फोर ए बनेगा। तो आगे हमारे पास क्या आएगा प्लस बी एस स्क्वायर और माइनस टू बी एस और इसी तरह प्लस सी एस। तो अब हमारे पास जो सबसे डिग्री हमारे पास एस की पावर जो है वो सबसे बड़ी टू है, तो कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर टू, तो इसके एस की पावर टू को हम कंपेयर करेंगे तो इसके कोफिशिएंट को, तो हमारे पास देखें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ए है, इस तरफ हमारे पास को ए ज़ीरो बनेगा, एस स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास आएगा ए और यहाँ पे प्लस बी आएगा और बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ए की वैल्यू हमारे पास है वन ओवर फोर, तो यहाँ पे वन ओवर फोर पुट करेंगे तो वन ओवर फोर जब उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास आएगा माइनस वन बाई फोर, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस वन बाई फोर। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, इसका जो वैल्यू हमारे पास आ गई है बी की वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें इस इक्वेशन में जो हमारे पास ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस माइनस टू है इसमें हम पुट करेंगे ए बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वन ओवर फोर, तो ये वन ओवर फोर आ जाएगा और वन ओवर एस बन जाएगा। आगे हमारे पास है प्लस बी, तो बी की वैल्यू माइनस, तो माइनस वन बाई फोर इंटू आगे हमारे पास है वन ओवर एस माइनस टू आएगा। तो आगे क्या है सी प्लस सी ओवर एस माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो सी हमारे पास क्या है वन बाई टू, तो प्लस वन बाई टू तो वन ओवर एस माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि ई की पावर में, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो अब हमने क्या करना है या इसमें पुट करना है, तो इसकी फॉर्म हमारे पास है यहाँ पे ये हमने बनाई है, यानी वन ओवर एस इंटू एस माइनस टू का होल स्क्वायर है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास फॉर्म बनेगी वन ओवर एस माइनस टू का होल स्क्वायर और आगे हमारे पास क्या आएगी प्लस, तो ई की पावर में क्या है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर माइनस थ्री एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ओवर फोर ई की पावर में माइनस थ्री एस ओवर में एस आ जाएगा और माइनस वन बाई फोर और ई की पावर में क्या आएगी माइनस थ्री एस ओवर
s-2। तो आगे हमारे पास है प्लस 1/4 1/2 और 1 e⁻³ ओवर में s-2 का होल स्क्वायर बनेगी। तो आगे देखें, आगे क्या करना है कि अब हमने हमारे पास जो फॉर्म है, तो हम इसका जो हमारे पास फॉर्म बनेगी, अब हमने इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास जो इसका आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1/s-2 का होल स्क्वायर है। तो इसके जो हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, अगर टी हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n है, तो ये 1/s की पावर n+1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, s² बनेगा और s की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, s-2 है। तो ये हमारे पास जो e⁻at होता है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/s-a। तो यहाँ पे देखिए s-a बन रहा है, तो e की पावर में क्या आएगा, यहाँ पे -2 है तो a है, a हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे e की पावर में 2t आ जाएगा। और आगे हमारे पास क्या है, और पीछे हमारे पास 1/s² बचेगा। तो ये हमारे पास 1/s² जो है वो t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये हमारे पास आएगा t। तो आगे हमारे पास है प्लस 1/4, तो e⁻³ ओवर s है। तो आगे हमने इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है u लैप्लास ट्रांसफॉर्म u(a)t = e⁻as ओवर में s है। तो इसमें ये हमारे पास ये फॉर्म है, हमारे पास है, ये देखें ये हमारे पास फॉर्म है, तो ये फॉर्म आ जाएगी वापस। तो ये हमारे पास आएगा u, a की जगह पे हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ जाएगा और t 7 आ जाएगा इसके। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आगे हमारे पास है -1/4, तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसकी हमारे पास के लिए e⁻s ओवर में s है, तो s की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, s-2। तो ये देखिए हमारे पास e⁻at है, तो s-a 1/s-a है, तो इसकी जगह पे हमारे पास आएगा e⁻2t और t की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, -3। जब हमारे पास e⁻3s ओवर में s-2 हो या कोई भी यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, e⁻t-3, यानी यहाँ पे a हो तो e की पावर में चेंजिंग करेंगे t की जगह पे t-a। तो आगे हमारे पास जो ये फॉर्म बनेगी e⁻s ओवर s, तो ये हमारे पास है u3 और t आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आगे हमारे पास आएगा प्लस 1/2। तो अगर ये आपको स्टेप समझ नहीं आया तो आप जो हमारी पिछली वीडियो है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन किया है 11.2 के, उसमें मैंने ये डिटेल से बताया है कि ये कैसे आता है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये देखें आगे 1/2 है, तो e⁻3s ओवर में s-2 का होल स्क्वायर है। तो आगे देखें ये हमारे पास आएगा यहाँ पे e⁻3s है ओवर में s है, तो ये हमारे पास आएगा u3t बनेगा और ये s-2 है, तो s-2 में क्या आएगा, हमारे पास जो t है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, s की जगह पे s-2 रिप्लेस हो रहा है, तो e की पावर में क्या आएगा 2t बनेगा और t की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, -3, t-3 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है, s-2, तो s की जगह पे तो s-2 आ गया, तो s का स्क्वायर है आगे, तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो t है वो हमारे पास आएगा s स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन बनेंगे, यहाँ पे e⁻3s ओवर में s आ गया, तो ये बन गया हमारे पास। आगे हमारे पास है 1/s स्क्वायर बनेगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1/s के, तो ये t के इक्वल आएगा। तो t हमारे पास क्या बनेगा, t की जगह पे हम t-3 करेंगे, यानी t जहाँ पे आएगा वहाँ पे t-3 करेंगे जब ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें से आप u3 को इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12 में आप वो थोड़ा सा लेंथी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।